क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कमर दर्द का कारण पैरों के मसल्स में भी हो सकता है? ये बात 100% सच है। कभी कभी कमर दर्द कमर के मसल्स, जॉइंट्स या आजू बाजू के स्ट्रक्चर से नहीं बल्कि पैरों के मसल्स की वजह से होता है। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिससे आपकी सारी मिथ्स और जो धारणा है वो क्लियर हो जाएंगी। कमर दर्द में कैसे हमारे लेग मसल्स जो है वो अहम हिस्सा निभाते हैं और आपके कमर दर्द में रिलीव करने में भी इनका बहुत ही पार्ट रहता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही एक मसल्स के बारे में जिसका नाम है हैमस्ट्रिंग। ये हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो हमारे पैर के थाइस की पीछे की तरफ रहता है। वैसे तो उसका मेन फंक्शन है घुटने को मोड़ना, लेकिन वो ऊपर की तरफ मल्टीपल जॉइंट्स को क्रॉस करके अटैच होता है। मतलब कि आम भाषा में समझते हैं तो वो हमारे पेल्विस जो होता है उसकी मूवमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है। अब जब हमारा हैमस्ट्रिंग मसल्स अच्छी तरह से फ्लेक्सिबल नहीं होता है, मतलब टाइट रहता है, उसके बाद हमारा पेल्विस बोन जो है वो अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाता है। पेल्विक बोन की मोबिलिटी लोअर बैक की मोबिलिटी के साथ 100% जुड़ी हुई है, जिसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। जैसे जैसे पेल्विक बोन मूव होता है हमारी लंबर बैक भी मूव और फ्लेक्सिबल हो जाती है। ये पेल्विक बोन की मोबिलिटी हमारे पैर के पीछे के जो मसल्स है, हैमस्ट्रिंग जो लार्ज मसल्स है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो फिर आज के वीडियो में मैं आपको सारी हैमस्ट्रिंग टाइटनेस कैसे रिलीज करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबल हैं या नहीं? सिंपल दो टेक्निक है, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। पहला तो आप आराम से खड़े होकर पैरों के अंगूठे को पकड़िए, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। इस तरह से अंगूठे पकड़ने पर घुटने को सीधा रहना है, मुड़ना नहीं चाहिए। अगर आप ये अच्छी तरह से कर सकते हैं उसका मतलब कि आपके हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबल है। और अगर आपका घुटना मुड़ा हुआ रहता है मतलब आपको आपके हैमस्ट्रिंग पर काम करने की बहुत जरूरत है। दूसरा है, आपको पैर सीधा करके सपोर्ट के बिना कमर सीधी रख के बैठना है। अगर आपका बैक मतलब आपकी कमर पीछे की तरफ झुक जाती है, आप इस तरह से रहते हैं, अच्छी तरह से कमर को सीधा करने जाने पर घुटने ऊपर उठ जाते हैं, उसका मतलब है आपके पैरों के पीछे के मसल्स टाइट हैं और ये टाइट मसल्स आपके बैक को अच्छी तरह से मूवमेंट नहीं दे पा रहे हैं। आपको अपने हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करने की बहुत जरूरत है। तो अब हम सिंपल एक्सरसाइज शुरू करते हैं जिसमें आप अपने हैमस्ट्रिंग को अच्छी तरह से रिलैक्सली रिलीज कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही सिंपल है, आप ट्राई कीजिए अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ने की और घुटने को सीधा करने की। कैसे करना है देखिए। जैसे कि आप झुकने की कोशिश कर रहे हैं, देखो जैसे आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे मतलब आगे की तरफ झुकेंगे, आपका जो ये कमर का हिस्सा है उसको ऐसे मोड़ना नहीं है, मतलब कमर को सीधा रखना है। ऐसा हो तो आप अपने हाथ रखिए, ये सीधा रखना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता से सामने की ओर देखते देखते नीचे की ओर झुकते जाइए। मतलब कि अगर आपको आप इतना ही झुक पा रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं, फिर क्या करिए, घुटने को थोड़ा मोड़िए, थोड़ा नीचे जाइए, फिर पैर को पकड़ लीजिए। उसके बाद घुटने को पीछे की ओर धक्का लगाइए इस तरह से। मतलब अगर आप आधा ही झुक पा रहे हैं तो आपको कमर से ज्यादा स्ट्रेच नहीं लेना है। अगर आप गलत तरीके से हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे आपका बैक पेन बढ़ सकता है। तो आप ध्यान से देखिए, पहले कमर को सीधी रखना है, मतलब कि आपका जो पेल्विस है उसको आगे की तरफ करिए, कमर सीधा कीजिए, फिर सामने देखते हुए जितना हो सके उतना मोड़िए। जब आपको लगे कि इससे ज्यादा नीचे नहीं झुका पा रहा तब आपको हाथ से पैरों को पकड़ना है। फिर थोड़ा घुटना मोड़ के थोड़ा और नीचे जाइए और फिर घुटने को सीधा कीजिए इस तरह से। इस तरह से आपको यहां पे और यहां पे पूरे मसल्स पे स्ट्रेच फील होगा। अगर आप नीचे जा पा रहे हैं तो अंगूठा पकड़िए, फिर थोड़ा मोड़िए, फिर सीधा कीजिए। इस तरह से आप अपने हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर पाएंगे। ये स्ट्रेचिंग में आपको कमर सीधी रखनी है।
जहां तक आप जा पा रहे हैं वहीं तक जाइए, अपने हाथों से पैर को पकड़ लीजिए और फिर घुटने को आगे पीछे करते रहिए। अब हम शुरू करते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज। उसके लिए आप किसी बेल्ट का यूज कर सकते हैं या फिर दुपट्टे या फिर कोई टॉवल और नैपकिन की मदद से आप अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हैं। आप आराम से लेट जाइए, फिर एक पैर को आप साइड में भी रख सकते हैं इस तरह से मोड़ के या फिर ऐसे। अब घुटने को मोड़ के पंजे पर आपको ये बेल्ट लगाना है, स्ट्रैप्स लगाना है, फिर सीधा करते जाना है। अभी आहिस्ता आहिस्ता से नजदीक लाइए, मोड़ के सीधा कीजिए और अपनी तरफ खींचिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो जितना जहां तक आप सीधा कर पा रहे हैं वहां तक कीजिए, फिर मोड़ दीजिए, वापस से सीधा कीजिए, मोड़ दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता से अपने पैर को सीधा कर पाएंगे। उसके बाद आपको हाथ को और नजदीक ले जाना है और पैरों को सीधा करना है। इससे आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स के साथ जो साइटिक नर्व है कभी कभी इंपिंज भी होती है, मतलब मसल टाइटनेस के साथ आपकी नर्व भी जुड़ी हुई होती है, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो आप इस तरह से बेल्ट की मदद से सीधा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। घुटने को मोड़िए, सीधा कीजिए। यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि बैक पूरी सपोर्टेड होनी चाहिए। जहां तक आपका घुटना सीधा होता है वहीं तक कीजिए, ज्यादा जर्क मत लगाइए, ज्यादा खींचना नहीं है। हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ही नाजुक होता है, कभी कभी ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से आपको पेन भी शुरू हो सकता है। तो आप आराम से जितना जैसे आप इतना ही सीधा कर पा रहे हैं तो यहां से आप आराम से सीधा करने की कोशिश कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए, सीधा करने की कोशिश कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता से आप दोनों पैरों में इस तरह से कर सकते हैं। देख लीजिए आप, देखिए इस तरह से आप रखिए, हो सके उतना सीधा करने की कोशिश कीजिए, फिर ढीला छोड़िए, सीधा करने की कोशिश कीजिए, फिर ढीला छोड़िए। फिर हाथ को नजदीक ले जाइए और सीधा कीजिए, रिलैक्स कीजिए, सीधा कीजिए, रिलैक्स कीजिए। अगर आप अच्छी तरह से अपने अंगूठे को पकड़ पा रहे हैं तो फिर पंजे को पकड़िए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस तरह से पैर को पकड़िए, मोड़िए, सीधा कीजिए। तो फिर इस तरह से आप रिलैक्स होकर हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हैं। आप बैठे बैठे भी ये स्ट्रेच कर सकते हैं, मगर मेरी एडवाइस है अगर आपको कमर दर्द है तो फिर इस तरह से बैठ के आप अंगूठे को मत पकड़िए, क्योंकि अगर आपके हैमस्ट्रिंग ज्यादा टाइट है ठीक से आप बैठ ही नहीं पाएंगे। अगर बैठने के बाद आगे झुकने की कोशिश करेंगे तो आपके लोअर बैक पर बहुत ही स्ट्रेस पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज अगर आपको बैठे बैठे करनी है तो आपका बैक सपोर्टेड होना बहुत जरूरी है, मतलब बैक सपोर्ट कीजिए वॉल की मदद से और उसके बाद जितना हो सके उतना आगे झुकिए, या फिर बैठे बैठे भी आप बेल्ट की मदद से हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हैं। एक पैर को आप अच्छे से रिलैक्स कर दीजिए, दूसरे पैर कमर सीधी रख के आगे की तरफ झुकना है, कमर सीधी रख के आगे, इसको ऐसे नहीं रखना है, कमर को सीधा स्ट्रेट और फिर हाथ की मदद से आगे की ओर खींचिए, ज्यादा तनाव मत दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता से कीजिए। दूसरा है आप कमर को बिल्कुल मत हिलाइए, घुटने को ऊपर कीजिए और नीचे कीजिए, फिर और नजदीक जाइए, कमर स्ट्रेट रखिए, घुटने को ऊपर और नीचे, और घुटना मोड़ते जाइए, नजदीक जाइए, जितना घुटना मुड़ा हुआ है उसको सीधा कीजिए। देखिए, मतलब नजदीक जाते समय मेरा घुटना ऊपर उठ जाता है, मुझे कमर स्ट्रेट रखनी है, बेल्ट की मदद से हमें ये पकड़ना है, अब ये घुटना है उसको सीधा करना है। इससे भी मेरे हैमस्ट्रिंग मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। मतलब आप बैठ के भी ये कर सकते हैं, मैंने अभी अभी आपको सीधा सोने के बाद पैर ऊपर करने को सिखाया, ऐसे भी कर सकते हैं, और खड़े खड़े भी आप हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। कोई चेयर की मदद से, डेस्क की मदद से भी आप अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। कोई भी टेबल हो उसके ऊपर आपके पैर को लगा दीजिए, जैसे कि ये है, आप लगाइए,
फिर अंगूठे को पकड़ने की कोशिश कीजिए, कमर सीधी रखिए, कमर से नहीं झुकना है, कमर सीधी और आगे की तरफ जाइए। जितना हो सके उतना आप घुटने तक जा सकते हैं, घुटने की तरफ जाके घुटना पकड़ के आगे की ओर जाइए, फिर आहिस्ता आहिस्ता से आगे उठते जाइए, फिर आप अंगूठे को पकड़ सकते हैं। ऐसे आपको दोनों पैरों में करना है। तो फिर आप इजीली ये सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बेल्ट या दुपट्टे या नैपकिन की मदद से कर सकते हैं। हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी के बाद 100% बैक पेन में राहत मिली हुई है। अगर आपको कोई अलग रीजन से भी बैक पेन है, मतलब डिस्क प्रोलैप्स हो या फिर डिजेनरेटिव चेंजेस के बाद बैक पेन हुआ हो, सेकेंडरी हैमस्ट्रिंग में टाइटनेस भी आ सकती है, मतलब हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी आपके बैक पेन को रिलीव करने में बहुत ही अहम हिस्सा निभाता है। तो फिर हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज आप जरूर से कीजिए, आपके बैक को बहुत ही स्मूथली आप मूव कर पाएंगे और बैक पेन में चुटकियों में राहत पाएंगे। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट मसल्स, लोअर लिम्ब का जो मेन मसल है जिसकी वजह से हमें कभी कभी बैक पेन होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।